जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैंने पार्ट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर चुके हैं। और उसमें एक्सप्लेन किए रूट क्या होता है, सेटिस्फाइज का मीनिंग क्या होता है, ये सब टोटली मैंने एक्सप्लेन कर चुका है वीडियो पार्ट 1 में। तो इस पार्ट में हम लोग मूव करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आखिरकार सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ वी कैन सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में वो पार्ट कवर करेंगे। तो बेसिकली क्लास 10th लेवल पे और 9th लेवल पे हम लोग तीन मेथड पढ़ते हैं हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका हमारे पास तीन मेथड है। ठीक है, कितना मेथड है? तीन मेथड है। तो आइए देखते हैं क्या क्या मेथड है यार, क्या तीनों का तीनों हम लोग को पढ़ना है या फिर एक या दो में हो जाएगा काम। तो पहला मेथड जो आता है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसका क्लास ये सब पढ़ चुके हैं आप। क्लास 9 में फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। मैं भी अगर आप नाम नहीं जानते होंगे तो इससे पता चल जाएगा। वहां पर इसको बोला जाता था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। उसका कार्य जब सॉल्व करते थे तो उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता था, वहीं से इसका नाम पड़ा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ठीक है, वहीं से इसका नाम पड़ा। तो ये दोनों चीज एक ही है, दोनों में एक ही, ये दोनों चीज एक ही है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड बोलिए या फैक्टराइजेशन मेथड बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जो आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक फार्मूला है जिसको डायरेक्ट पुट करेंगे, आंसर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो वो फार्मूला आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, ये क्लास 10th लेवल का है, ये क्लास 10th लेवल में है। ठीक है, ये वाला आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये इससे क्वेश्चन तो नहीं आता है क्योंकि ये क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, तो जो पढ़ चुके हैं उससे फिर वापस क्वेश्चन क्यों आएगा। ठीक है, तो ये क्लास 10th में बेसिकली हम लोगों को ये टॉपिक पढ़ना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हम बहुत अच्छा से बताएंगे, अभी नहीं बता सकते। ठीक है, और दूसरा कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, ये भी। ठीक है, ये दो मेथड हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में, ये भी 10th का है। क्लास 10th में है दो मेथड एक्चुअली, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, ये दो मेथड। और फैक्टराइजेशन हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। ठीक है, तो ये तीन मेथड से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उसका x का मान निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले तो इस वीडियो में बेसिकली हम फैक्टराइजेशन के बारे में बहुत चीज बताएंगे, उस पर क्वेश्चन बताएंगे, सिंपल क्वेश्चन भी बताएंगे, हार्ड क्वेश्चन भी बताएंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। तो चलिए देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका है कि तीन मेथड होता है, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। तो फैक्टराइजेशन मेथड को पढ़ने से पहले हम लोग मानेंगे कोई, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नहीं हुआ तो उसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो उससे पहले हम लोग मानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई, तो मान लेते हैं लेट एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये क्या माने हम, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर पावर कितना है या एक्सपोनेंट कितना है, वेरिएबल का 2 मीन्स क्या, 2 मीन्स पावर जब भी 2 रहता है उसको क्वाड्रेटिक बोला जाता है, क्योंकि यह इक्वेशन इसलिए इसको इक्वेशन बोला गया है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहां पर सिंपली a नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि a अगर 0 हुआ तो ये पावर 2 को खत्म कर देगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं। ठीक, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0। अब आते हैं मेन काम इसका कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, वो तरीका क्या है। तो इसका नाम हम लोग पढ़े थे कि इसको स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। क्यों? उसका काम यहां पर है। एक्चुअली क्या होता है ना, इसको दो भाग में ब्रेक किया जाता है। इसको क्या किया, क्या
इसको दो भाग में ब्रेक किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है, इसलिए उसको स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं। इसको दो भाग में स्प्लिट किया जाता है। मान लेते हैं एक भाग इसका बोलते हैं P और दूसरा भाग इसको बोलते हैं Q। ठीक है, क्या बोले, एक भाग जो इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे टू पार्ट्स में। ऐसा कि एक को मान लेते हैं एक को P बोले, दूसरा को Q बोले। ठीक है, ऐसा स्प्लिट करना है कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट हो, जो AC हो प्रोडक्ट, वो किसके बराबर होना चाहिए, वो प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, हाँ, तो प्रोडक्ट A और C किसके बराबर होना चाहिए, P और Q के। A और C P और Q के बराबर होना चाहिए, PQ मल्टीप्लाई में है दोनों। ठीक है, और दूसरी बात P प्लस Q, जो P प्लस Q होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, B के बराबर। तो यही दो इंपॉर्टेंट रूल है। तो ऐसा इसको स्प्लिट करना है ना कि इसका जो सम हो वो इसके बराबर हो, ये दोनों का सम इसके बराबर हो, लेकिन ये दोनों का मल्टीप्लाई ये दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन हम लोग को ध्यान रखना है जब भी स्प्लिटिंग होगा। जब भी स्प्लिटिंग होगा तो ये दो कंडीशन फॉलो करेगा ही करेगा। अगर ये दो कंडीशन फॉलो हो गया तब उससे उसको कॉमन वगैरह लेके वो आगे जब भी क्वेश्चन करेंगे ना तब सारा चीज बता देंगे। फिलहाल यही समझो कि इसको ऐसे स्प्लिट किया जाता है और कैसे स्प्लिट करना, सब क्वेश्चन जब बनाएंगे तभी क्लियर होगा। अभी इससे क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें डेटा नहीं है। डेटा नहीं है तो हम एग्जाम्पल से बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें देखेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है। ऑलरेडी ये प्रोसेस आपको पता है, बस एक सिंपल और एक हार्ड एग्जाम्पल लेके हम लोग समझेंगे। हाँ, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, इसमें क्या पहले सवाल पढ़िए क्या दिया हुआ है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, a नॉट इक्वल टू 0 और डिग्री कितना है, 2 है, तो ये क्लियरली है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और ये फॉर्मेट में भी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इतना तो पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और यहाँ गिवन भी है। इसका वेरिएबल क्या है, x है वेरिएबल। ठीक है, तो x का हम लोग को मान निकालना, वैल्यू निकालना। अब आते हैं इसका सॉल्यूशन करेंगे कैसे। अच्छा, ये हम सॉल्व कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग अभी थ्योरी पढ़े फैक्टराइजेशन, इसलिए इस मेथड को मतलब इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे हम लोग, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आइए देखते हैं इस मेथड को करें कैसे। तो पहले अगर कुछ भी नहीं पता है तो गिवन लिख दीजिए। गिवन क्या है, 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस कितना है, -2√3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है गिवन दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हम लोग को बताइए कि इसको कैसे स्प्लिट करेंगे कि ये दोनों के मल्टीपल में आ जाए। तो ये दोनों को देखो, सिंपल चीज है कि दिमाग में आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये दोनों का मल्टीपल। तो 4 × 2 8 हो गया, 8 और √3 × √3 पढ़े थे रियल नंबर में कि 3 होता है। ठीक है, तो 8 × 3 24। अब 24 को इधर कोना में लिख लेंगे। कोना में क्या करेंगे, लिखेंगे 24 को, और 24 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे 24 का, ब्रेक के 2 से, मिनिमम तो 2 से होता है, तो 2 से 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए 2 × 2 × 2 × 3 हो जाएगा ब्रेक करने के बाद। अब देखिए काम यहां आसान हो गया मेरा। अब हमको क्या करना है, 5 को ब्रेक करना है, तो हमारा हिंट वहीं से मिलेगा। अब किस तरह से ब्रेक करेंगे, हिंट थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल रूल हो जाता है, लेकिन हिंट मिलेगा यहीं से हिंट। अब देखिए 3 दूनी 6 मीन्स 6 हो जाएगा, और इधर 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 2 4, तो 6 और 4 में 10 5 तो आएगा नहीं, मतलब ये तरीका नहीं है। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं, 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 और 3 8 और 3, अगर 8 और 3 5 आ सकता है, चांसेस है। क्यों, 8 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 आ जाएगा, चांसेस बन गया यहाँ, तो हमको पता चल गया। और अच्छा ऐसे होता है, 8 में 3 गया 5, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर लिखेंगे, इंप्लाइज का साइन देंगे, क्या हो जाएगा 4√3, ये तो एज इट इज लिख देंगे।
एक्स स्क्वायर, अब इसको क्या करेंगे 8, 5 को सिंपल लिखेंगे 8 माइनस 3, और यहाँ x है तो x लिख देंगे -2√3 = 0। किसी प्रकार का दिक्कत हो हमसे बात करें, सॉल्व कर देंगे। कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, आपको सॉल्व करके देंगे उसको, क्वेश्चन को, जिस तरह का भी प्रॉब्लम है आपको। अब सिंपल, अब क्या करेंगे, ये x किसका है, 8 माइनस 3 एक परिवार है और x उसका प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी दोनों पे बटेगा, सिंपल सा बात है, सबको मिलेगा। तो 4√3x² प्लस ये इसका भी हक है तो 8x, ये इसका भी हक है तो -3x। ठीक है, कोई दिक्कत, -2√3 = 0। ऐसे इतना तक सॉल्व हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों कॉमन ले भाई, ऐसा क्या जरूरत आ पड़ी, तो दिक्कत ये है ना, क्यों यहां जो टर्म है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसको ऐसे मत लिखिए, ये दोनों टर्म में कुछ बहुत सारा चीज कॉमन है, ले और इसमें भी है, तो वही काम करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या, जैसे यहाँ पर 4 हिडन है, x हिडन है, तो ये 4x कॉमन ले लें, तो यहाँ भी 4 है तो बचेगा केवल √3, और 2x है तो 1x बचेगा, और यहाँ तो केवल 2 ही बचेगा। करके देख लीजिए, 4x × 2 8x, सिंपल, सही बात है। और इसको इससे इंटू कर दीजिए 4√3x², सही बात है। तो ये आ गया। फिर अब देखिए, ये दोनों में माइनस छुपा हुआ है और दोनों में √3 छुपा हुआ है, तो इसको क्या लेंगे, -√3 कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा, √3x + 2 = 0, यही आ जाएगा कॉमन, देख लीजिए। अब देखिए ये दोनों चीज में और ये दोनों चीज क्या है, दोनों क्या है, सेम है, तो कॉमन बाहर आ जाएगा, इंप्लाइज √3x + 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 4x - √3 = 0। अब देखिए दो चीज का प्रोडक्ट अगर 0 होता है ना, तो या फिर ये 0 हो जाएगा या फिर ये 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा या दोनों 0 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो या फिर क्या होगा, या फिर ये पोर्शन 0 हो जाएगा और ये पोर्शन 0 हो जाएगा, 4x - √3 = 0, यही दो चीज हो सकता है। अब अगर ये हुआ, ये 0 हुआ, तो यहां से हमको x क्या मिलेगा, सोचिए x क्या मिलेगा, 2 उधर जाएगा तो -2 और नीचे डिवाइड 3, तो -2/√3 मिलेगा हमको। एंड अगर ये 0 हुआ तो इससे हमको क्या मिलेगा, x = इधर जाएगा तो √3, तो √3 और नीचे 4 आ जाएगा डिवाइड में, तो 4, तो ये दो x का वैल्यू मिला। अच्छा, हम लोग पढ़े थे जितना पावर होता है उतना ही वैल्यू आता है, तो मिला भी, तो x का 2 वैल्यू मिला ना, पावर कितना था, 2 था, तो ये भी प्रूफ कर दिए हम, और वैल्यूज भी मेरा मिल गया। तो इस मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन पहले पढ़ लें, तो ये एक्चुअली एक इक्वेशन दिया हुआ है, बोल सकते हैं इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू साइन है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, और हमको क्या बोला हुआ है कि x ना 0 नहीं हो सकता और x -a + b नहीं हो सकता। तो इसका क्या रोल हो सकता है, इसका रोल हो सकता है ना कि x अगर 0 हो जाता है तो ये 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 क्वांटिटी क्या होता है, मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइन है, ठीक है। और जो चीज डिफाइन नहीं है उसके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते, ठीक है। जो चीज डिफाइन नहीं है उसके बारे में हम बात कैसे कर सकते हैं, इसलिए दिया हुआ है कि x ≠ 0 हो गया। उसी तरह सेम रीजन है, x ≠ -a + b, अब ये उसी तरह हो जाएगा 1/0, ठीक है। तो यही रूल है, यही बात है कि x ≠ 0 है और x ≠ -a + b है, ठीक है। यही रीजन है, क्राइटेरिया यही। सब देखता नहीं है, सवाल ऐसे बना के निकल जाता है, उसका रोल भी नहीं। अगर सवाल बना देंगे कोई दिक्कत, बन जाएगा सवाल, लेकिन समझना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ऐसे तो नहीं दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, लेकिन एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए a + b + x माइनस, मतलब x वाला क्वांटिटी को इधर ले आए, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ले आए, ठीक है, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ रहने देंगे। जब वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ले आएंगे तभी तो पावर 2 हो सकता है, वरना होगा ही नहीं। अब दूसरा काम क्या करेंगे,
दूसरा काम हम लोग करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं। और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीबीएसई एग्जामिनेशन में आया हुआ है। सीबीएसई एग्जामिनेशन में ये पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी बहुत अच्छा से बताएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए एलसीएम में क्या होता है, ये दोनों क्वांटिटी को इंटू कर देंगे, अगर नहीं आता तो इंटू कर दीजिए, ठीक है, तो इंटू कर दिए। अब भाई क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भैया, आप क्या करेंगे, अब देखिए ये क्वांटिटी ऑलरेडी यहाँ है, तो ये क्वांटिटी भी यहाँ होना चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई, जो एक्स नीचे मल्टीप्लाई किए वही ऊपर कर देंगे, तो यहाँ एक्स आ जाएगा, एक्स ही ना बचा, माइनस। अब देखिए एक्स ऑलरेडी यहाँ है, ये क्वांटिटी नहीं है, तो ये क्वांटिटी इसको दे देंगे हम, दे दिए। अब जो दिए नीचे उसको ऊपर भी करना पड़ेगा, अपना मर्जी थोड़ी चलता है, बाप का प्रॉपर्टी थोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस एक्स लिख देंगे, ये लिखा गया। ये किसके बराबर हुआ, 1/a। अच्छा यहां भी वही काम करेंगे, देखिए यहां भी वही काम करेंगे। यहां क्या करेंगे कि a और b है, इसका एलसीएम क्या होगा, a इंटू बी। उसी तरह यहां पर b प्लस a हो जाएगा। इसी प्रकार से ये समझाए ना, वही उसका एप्लीकेशन नहीं बोल सकते, एक ही चीज है, एक ही प्रोसेस। यहाँ जो प्रोसेस लगा वही वो प्रोसेस लगा है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, तो x कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस ऑफ a प्लस बी केवल। करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान चीज है, सब चीज लिखना उतना जरूरी नहीं है। इक्वल टू ये हो जाएगा b प्लस ए और ये हो जाएगा ए बी। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, ये दो क्वांटिटी को कट कर सकते हैं, b प्लस ए लिखे या a प्लस बी लिखे, ठीक है। कॉम्यूटेटिव होता है प्लस माइनस, मीन्स 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, वो भी 3 होता है, और 2 प्लस 1 भी 3 ही होता है। तो 1 प्लस 2 लिखे या 2 प्लस 1 लिखे, बात बराबर होता है। तो ये कट हो जाएगा क्वेश्चन, ये कट हो जाएगा, ये क्वांटिटी कट हो गया। तो क्या बचा, देखिए क्या बचा, एक माइनस साइन बचा, -1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस एक्स बचा इंटू एक्स बचा इक्वल्स टू 1/ab बचा, यही क्वांटिटी बचा। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्वांटिटी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिखते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो माइनस ए बी यहाँ आएगा, माइनस ए बी आएगा यहाँ, इक्वल्स टू ये इसके साथ होगा तो x इंटू ए एक्स इंटू बी एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज हो गया, ठीक है, ये चीज हो गया। अब ए बी को उधर ले जाएंगे तो एक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचा प्लस ए एक्स बचा प्लस बी एक्स बचा प्लस ए बी बचा इक्वल्स टू 0 बचा, यही ना हुआ। तो ये क्या है, पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। कैसे, ये देखिए ये दोनों में चीज में क्या x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लिए, चलिए x कॉमन लिए बराबर है, x कॉमन लिए तो यहाँ x बचेगा, यहाँ a बचेगा, प्लस यहाँ क्या लेंगे कॉमन, सोचिए, देखिए यहाँ दोनों में b है तो b कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x प्लस a इक्वल्स टू 0। अब इम्प्लाइज यहाँ पर देखिए x प्लस ए कॉमन है तो यहाँ x प्लस ए हो जाएगा। अब यहाँ बचा क्या, तो x प्लस बी, तो इंटू एक्स प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, तो ये जब 0 होगा तो x का मान कितना आएगा, -a, और जब ये 0 होगा तो x का वैल्यू आ जाएगा -b। तो हेंस x का वैल्यू कितना होगा, -a और -b के बराबर। पावर कितना था, पावर था 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था मतलब, ठीक है। तो मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो 2 वैल्यू आना चाहिए, और आया भी, तो हमारा सवाल निपट गया, सॉल्व हो गया।